लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और बेल आइकन को प्रेस। उज्जैन में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला भराता है। सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार ने जमीनें आरक्षित कर रखी है जो विभिन्न अखाड़ों को आवंटित की जाती है, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी है जो परंपरागत रूप से अखाड़ों के लिए निश्चित है। ऐसी ही एक ज़मीन है उज्जैन में हंसदास मठ को आवंटित की गई। हंसदास मठ की इस ज़मीन पर बताया जाता है कि कब्जा किया जा रहा है। वहाँ पर पक्का निर्माण भी कर लिया गया है और इसको लेकर कलेक्टर से लेकर राज्य सरकार तक शिकायतें की गई है। मेले की ज़मीन को बेचे जाने का मामला भी सामने आया है और उसी ज़मीन जो हंसदास मठ को आवंटित है और खसरे में जिसका नाम भी चढ़ा हुआ है उसको 2 बार उसकी रजिस्ट्रियां कर दी गई है अवैधानिक तरीके से। हंसदास मठ के कर्ता धर्ता पवन कुमार महाराज ने मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और हंसदास मठ की ज़मीन को आरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। रामस्वरूप मंत्री की एक रिपोर्ट। महाराज बताएं, क्या जमीन विवाद क्या चल रहा है? माहेश्वरी समाज ने क्या कब्जा किया है जमीन में, मठ की जमीन पर? उज्जैन में अंकपात गेट के पास खसरा नंबर 947-948 की उज्जैन कस्बे में ज़मीन है। वहाँ परंपरागत रूप से हंसदास मठ का इंदौर खालसा का मुकाम शिविर जो कुंभ मेले में हर 12 वर्ष में लगता है जी, वह ज़मीन खसरे में भी लिखा हुआ है कि मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित, और जहाँ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित होती है वहाँ कोई निर्माण हो नहीं सकता है। तब भी महेश सेवा ट्रस्ट द्वारा वहाँ पर निर्माण कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह ज़मीन परंपरा से, गुरु परंपरा से इंदौर खालसे की हंसदास मठ की मालकी की रही है। 1984 संमत का जो बंदोबस्त वाला खसरा है उसमें भी लिखा है हंसदास जी का खालसा, और उस समय के तत्कालीन जो महंत थे महंत राम रतन दास जी का नाम चढ़ा हुआ है। उसके बाद वह जगह इंदौर बैठक की ज़मीन कहलाती है, क्योंकि इंदौर खालसा रामानंदी संप्रदाय के दिगंबर अखाड़े में जो 7 प्राचीन खालसे हैं उसमें तीसरा स्थान रखता है। और शासन शाही राजशाही जो जुलूस निकलता है उसमें उसका तीसरा नंबर रहता है। पूरी शासन व्यवस्था स्नान कराने की जो मठ के श्री महंत रहते हैं वो कराते हैं शासन। अभी हमारा वहाँ जाना हुआ तो वहाँ देखा हमने, वहाँ तो बिल्डिंग 3 मंजिल बिल्डिंग बन गई है। वो कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है कि लोगों को किराए से देंगे, और अभी काम चल ही रहा है। फिर उसके बाद हमने आशीष सिंह जी को पूरी जानकारी से अवगत कराया, पत्र दिया है, पुराने कागजात दिए हैं। माहेश्वरी समाज जो महेश सेवा ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं जयप्रकाश राठी, उनके द्वारा जो हमारा वहाँ पुजारी था उससे रजिस्ट्री करवा ली गई गीताबाई के नाम पर। वो गीताबाई से इन्हें रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री उन्हें करा के उसको वो दबा के रखे रहे, क्योंकि 2016 में भी हमारा वहाँ मुकाम लगा, 2004 में भी वो मुकाम लगा। और बाद में पुजारी की भी मृत्यु हो गई। पुजारी ने लिखा कि हमसे दस्तखत करा लिए गए हैं, यह संपत्ति में तो नौकर हूँ, संपत्ति हंसदास मठ इंदौर खालसे की है। वो तो खैर मामला है, सिविल मामला है, मालकी की बात अलग है। लेकिन कुंभ क्षेत्र जो हमारा परंपरागत पुराना खालसा है वहाँ लगता आया है, हम हर 12 साल में लगाते हैं वहाँ पे, उसके बाद भी वहाँ निर्माण होना। और अगर नक्शा भी पास करा लिया गया तो वो भी गलत है। तो आशीष सिंह साहब ने हाथों हाथ अभिलाष मिश्रा जी वहाँ नगर निगम कमिश्नर हैं, उनको हाथों हाथ मेरे समय जो मैंने आवेदन दिया था व्हाट्सअप कर दिया है, बोले हम बिल्कुल निश्चित दिखवाएंगे।
और हम फिर बाद में आपको वापस मिलेंगे, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में अगर निर्माण हो गया तो फिर मेला लगेगा कहाँ। सिंहस्थ मेला के लिए हर जगह आरक्षित रहती है, खसरों में उसका इंदराज रहता है, और आप नेट से भी निकाल के देख सकते हैं 947 948 जो खसरा है उसमें लिखा है सिंहस्थ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित। जो आरक्षित रहती है वहाँ कोई निर्माण नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार से भी आपने कोई शिकायत की है या कोई कार्रवाई की मांग की है? हमने मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, और नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और मेला अधिकारी सभी को ईमेल के माध्यम से और डाक के माध्यम से आवेदन दिया गया है। अब देखो आगे कार्रवाई क्या होती है। अभी तक कोई कार्रवाई की सूचना अभी है? कार्रवाई कोई सूचना नहीं है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा संत समाज जब कुंभ के समय एकत्रित होगा उसके पहले भी पूरे सब संत समाज वहीं धरना देंगे और न्याय की मांग करेंगे। पर ये बड़ी विडम्बना है कि सनातन धर्म की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है, और उस सरकार में अगर संतों को परेशान होना पड़े और संतों को अपने लिए नहीं सिंहस्थ की भूमि के लिए परेशान होना लगे तो एक दुखदायी पीड़ा होती है। तो शासन को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी उस पदों पर बैठे हैं न्याय होना चाहिए, और मेला में हमारी जगह नहीं, पूरी मेला क्षेत्र की जो जगह है वो सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो भविष्य में मेला लगेगा कहाँ। हम यहाँ खड़े हैं खसरा नंबर 947 948 जो इंदौर खालसे की हंसदास मटकी मालकी की ज़मीन है, जहाँ सिंहस्थ मेले में विगत 300 वर्षों से इंदौर खालसे का मुकाम लग रहा है। हम 12 साल में यहाँ मुकाम लगाते हैं। अभी हमने आज आके यहाँ देखा कि माहेश्वरी समाज द्वारा बिल्डिंग बना ली गई है, ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है, जबकि यह ज़मीन सिंहस्थ के लिए आरक्षित है। यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। मंदिर की ज़मीन पर अगर हिंदू धर्म के लोग ही, माहेश्वरी समाज के लोग ही अगर कब्जा करेंगे संतों की ज़मीन पे तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को और हमारे पूरे अखाड़े को हम सब सूचित करेंगे, और सिंहस्थ चालू होने के पहले पूरे संत यहीं धरना देंगे, और इस जगह पर जहां प्रति परंपरा अनुसार और 100 वर्ष के पहला पुराना रिकॉर्ड भी है, जिसमें 1884 संवत का खसरा है, उसमें लिखा है इंदौर खालसा हंसदास जी महाराज का खालसा, वो हमारे पास है। हमारे पूर्ववर्ती महंतों के नाम इसमें चढ़े हुए हैं, वो हमारे नाम पे है। हमारे द्वारा कोई भी ज़मीन विक्रय नहीं की गई है, ना किसी को कब्जा दिया गया है। हम हर 12 साल में यहाँ आते हैं और हमारा कब्जा यहाँ बरकरार रहता है। और यहाँ का जो हमारा नक्शा पास उस समय नगर निगम में नाम चढ़ा है, 1932 का नक्शा भी हमारे पास है, जिसमें हमारा यहाँ पर नाम चढ़ा हुआ है। पुराना ज़मीन हंसदास मटकी है। इसी ज़मीन पर किसी भी समाज द्वारा कब्जा करना बहुत निंदनीय कृत्य है। भगवान महाकाल बाबा की नगरी में वो रहते हैं, भगवान महाकाल उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, पुलिस रिपोर्ट भी करेंगे, और पूरे संतों को यहाँ इकट्ठा भी करेंगे। जय जय सियाराम। महामंडलेश्वर पवनदास महाराज, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। खालसा की गादी का जो रामानंदी संप्रदाय के प्राचीन 7 खालसे हैं, उसमें तीसरा स्थान इंदौर का रहता है। पहला चतुर संप्रदाय, दूसरा डाकोर खालसा, तीसरा इंदौर खालसा। पुराने 7 खालसों में से एक यह खालसा है, और इस जमीन पर कब्जा होना बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। जिनने कब्जा किया है भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और कब्जा छोड़ें। जय सियाराम। वीडियो मेरे को पहचान है।